स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हॉर्नबिल का। फर्स्ट चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो इस समरी में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में एक जो हमारे राइटर है वो अपने रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के साथ। उनके रिलेशन कैसे थे बचपन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में इससे, और फर्स्ट चैप्टर भी आपका, तो इसे ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, तब जा कर के तुम इस चैप्टर में नंबर गेन कर पाओगे। एक महिला का चित्र देखते हैं। खुशवंत सिंह हमारे राइटर अपनी दादी का वो वर्णन करते हैं उस चित्र को देख कर के। वह उसका सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। जो वो चित्र देखते हैं एक एग्जीबिशन में, तो वही चित्र को देख करके उन्हें अपनी दादी की याद आ जाती है। वह अत्यंत बूढ़ी थी, उनकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, रिंकल्स पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर। उनके बाल सफ़ेद थे, और ये भी विश्वास करना कठिन था कि ये कभी जवानी में आकर्षक हुआ करती थी। मतलब उनकी दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको ये देखना कि कभी ये अपने टाइम पर जवान भी रही होगी, ऐसा मुश्किल लगता था। उनके दादा का चित्र भी था वहाँ पर। ठीक है, बैठक में चिमनी के कॉर्निस के ऊपर लगा हुआ था। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन पहन रखी थी। उनके कपड़े ढीले थे, और कम से कम वह 100 वर्ष के लगते थे कि उनकी जो एज है वो 100 साल की हो गई है उस पोर्ट्रेट में, उस चित्र में। यह विश्वास करना भी कठिन था कि क्या उनकी एक पत्नी भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। मतलब वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे थे उसके दादाजी भी। खुशवंत सिंह की दादी छोटे कद की महिला थी। उनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, वह मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, क्योंकि बूढ़ी थी वो, तो झुक के चलते हैं इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो सीधे नहीं चल पाते। वे घर में इधर उधर लंगड़ाती हुई घूमती फिरती थी। उन्हें चलने के लिए कमर पर अपना हाथ रखना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो झुकी हुई थी बुढ़ापे के कारण। वह अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करने के लिए ऐसा करती थी। दूसरे हाथ से वह महिला एक माला पकड़े रहती थी, जिनसे वो मंत्र वगैरह पढ़ा करती थी, अपनी पूजा किया करती थी। वे उनके होठ लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे। वे सफ़ेद कपड़े पहनती थी। उनके बालों की तुलना की गई है चांदी से, कि जैसे चांदी होती है वैसे उनके बाल सफ़ेद थे। वे सर्दी के सफ़ेद पर्वतों जैसे लगती थी। वे शांति और संतुष्टि का चित्र प्रस्तुत करती थी। वे बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, बताए रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है। शायद वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। देखो लेखक क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर, कि वो अपनी लिमिट को भी टच कर चुकी थी, लिमिट को पा चुकी थी, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो पाएगी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। ये लेखक के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपनी दादी का। पिछले 20 सालों में वह वैसी ही दिखाई देती थी जैसे पहली थी। खुशवंत सिंह और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे अब रिलेशन दिखा रहा है राइटर। उसकी मम्मी पापा नगर में चले गए थे, शहर में चले गए थे, उसको उसकी दादी के पास गांव में छोड़ गए थे। तो वे दादी लेखक की देखभाल करती थी। वह उसे सवेरे जगाया करती थी, उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी, क्योंकि गांव में पढ़ाया करते थे लेखक के माता पिता। उनको गांव में स्कूल में नाम लिखवा दिया था उनका। वे प्रार्थना करके एक रटे रटाए गाने के रूप में करा करती थी। वह आशा करती थी कि उसे मौखिक रूप से याद कर लेगा। मतलब लेखक ये आशा करता था कि जैसे दादी प्रार्थना करती है ऐसे मैं भी इन प्रार्थनाओं को याद कर पाऊँगा। वह दादी की आवाज़ को पसंद करता था, पर उसने कभी भी सीखने की परवाह नहीं की। उसने कभी इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बच्चा था वो लेखक अपने टाइम पर, तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वह उसकी लकड़ी की तख्ती लाती है, एक स्लेट बोर्ड लाती है, उस पर पीली चौक मिट्टी से उसे पोत देती है, और दवात और सरकंडे की कलम देती है उसे, और वह लिखने का प्रयास करता है। वे उसे खाने के लिए मोटी बासी रोटी देती है, उसके ऊपर मक्खन रखती है और चीनी बिखेर कर देती है। गांव में अधिकतर लोग बासी रोटी और बासी सब्जियां जो है खा लेते हैं। यह उसका नाश्ता हुआ करता था। गांव के कुत्तों के लिए काफ़ी बासी चपातियाँ बच जाती थी, वे अपने साथ ले जाती थी। अब ये लेखक की दादी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। उसकी दादी सदा उसके साथ पाठशाला भी जाती थी, उसको छोड़ के आती थी और उसको लेकर के भी आती थी। पाठशाला मंदिर से जुड़ा हुआ था, पाठशाला मंदिर के बगल में ही था। वहाँ पे पुजारी जी बच्चों को वर्णमाला अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे।
बच्चे बरामदे में दो कतारों में बैठा करते थे, दो रोज़ बनती थी वहाँ पर और वहाँ पे बच्चे बैठते थे। वे एक सामूहिक ग्रुप में एक गाना गाया करते थे और उस गाने के रूप में ही वर्णमाला सीखा करते थे। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना आ से अनाथ, तो सारे बच्चे रिपीट करते हैं आ से अनाथ, वैसे ही वे धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। फिर वे दोनों एक साथ घर आया करते थे। गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर एकत्रित हो जाते थे क्योंकि उनको पता होता था कि दादी आने वाली है और हमें रोटी देने वाली है। कुत्ते एक दूसरे पे गुर्राते रहते थे और झगड़ते थे खाने के लिए। अब जो वर्णन करता है हमारे लेखक, वे बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें नगर में वापस बुला लिया, उनको शहर में बुला लिया। वे उनकी मित्रता में अब एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले दादी के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, बोर्डनेस क्रिएट हो गई थी वहाँ पर। अब उनको वापस जाना था, तो इसका मतलब दादी को अकेला रहना पड़ेगा गाँव में। वे एक ही कमरे में रहते थे, किंतु दादी अब उसके साथ विद्यालय नहीं जा पाती थी क्योंकि वो शहर में आ गया था। वर्णनकर्ता बताता है कि एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। अब वो शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ अभी नगरों में बता रहे, शहरों में सिटीज़ में कि गलियों में कुत्ते भी नहीं हुआ करते थे, स्ट्रेस डॉग नहीं हुआ करते थे वहाँ पर। अतः दादी ने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। साल बीतते गए, टाइम पास हुआ, तो उसके बाद बताते हैं कि वे एक दूसरे से कम मिला करते थे। कभी कभी वे उससे पूछ लेती थी कि उसके अध्यापक उसे क्या पढ़ा रहे हैं, तो वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था। वे दुखी महसूस करती है उनकी दादी, क्योंकि वो पुराने ख्यालात की होती है। वे इंग्लिश को और विज्ञान को पसंद नहीं करती थी, वो सोचती थी कि ये सब व्यर्थ है, वेस्टेज है, क्योंकि एक हमारे अंदर कोई भी नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ नहीं करती। वे सोचकर उदास हो जाती है कि विद्यालय में ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जा रही। वर्णनकर्ता जो लेखक है हमारे, उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने बताया कि संगीत में पाठ दिए जा रहे हैं। दादी को जब बताया कि यहाँ पे हमें स्कूल के अंदर म्यूज़िक सिखाया जाता है, वो भी वेस्टर्न म्यूज़िक, तो वे और भी परेशान हो गई उसकी दादी। वे संगीत को अशोभनीय मानती थी, अच्छा नहीं मानती थी। उनके अनुसार ये सिर्फ वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए ही होता था, और जो जेंटल पुरुष होते हैं वो उनके लिए म्यूज़िक अच्छा नहीं है। तो वर्णन करता जो लेखक है वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उन्होंने अपना एक निजी कमरा ले लिया हॉस्टल में। उनका जो दादी के साथ मित्रता का रिश्ता था वो टूट गया। दादी ने अपना एक अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अब उन्हें अकेला रहना ही था। वे सदा चरखा चलाने लगी थी, प्रार्थना गाने लगी थी, उसी में बिजी रहती थी। वो कम बातें करने लगी थी। दोपहर के बाद वो थोड़ा सा सो लिया करती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। यहाँ पे बेसिक डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो क्या क्या करा करती थी लेखक से जाने के बाद। वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी, फिर चिड़ियाओं को खिलाती थी। चिड़ियाएँ आती थी वहाँ पर, शोर भी करती थी। कुछ चिड़ियाएँ उसकी टांगों पर बैठ जाती थी तो कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी। वे मुस्कुराती थी पर उन्हें भगाती नहीं थी कभी भी। यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रकृति से भी प्रेम करती थी दादी। वर्णनकर्ता ने हायर एजुकेशन पाने के लिए विदेश जाने का निर्णय कर लिया। जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं विदेश में जाऊंगा, तो उन्हें 5 साल तक बाहर रहना पड़ा। दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि साल वैसे ही बीते थे और 5 साल और हो गए तो दादी की उम्र भी बड़ी होगी। वे किसी भी क्षण मर सकती थी, अब ऐसी एज आ गई थी उनकी। तो वर्णनकर्ता जो लेखक है वो चिंता में आ जाता है कि उनकी दादी का क्या होगा। बट दादी विचलित नहीं होती थी, उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई। और विदा करने के लिए वे रेलवे स्टेशन तक आई थी उसको बाय बोलने के लिए। उसके होठ प्रार्थना से हिलते रहते थे, उनका मन प्रार्थना में ही लगा रहता था, और उनकी उंगलियां माला के मन के फेरती रहती थी, वो माला से मंत्र पढ़ती रहती थी। उन्होंने जाते वक्त उसके माथे को चूमा। वर्णनकर्ता ने सोचा कि उन दिनों दोनों के बीच शारीरिक संबंध के रूप में ये अंतिम चिन्ह था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, लास्ट साइन था उनका फिजिकल संबंध के रूप में, क्योंकि दादी उनको लाड़ प्यार करती थी, पुचकारती थी, गोद में भी लिया करती थी बचपन में। बट क्योंकि लेखक चला गया था विदेश में, तो उनका जो फिज़िकल कांटेक्ट था और जो बातचीत करने का जो उनका वे था, वो भी अब कांटेक्ट वहाँ पर टूट चुका था। वर्णन करता 5 साल के बाद वापस घर आते हैं। उनकी दादी स्टेशन पर उनसे मिलने आती है। एक वह अब और बूढ़ी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो पहले ही बताया था ना कि वो अपनी लिमिट को पा चुकी है बूढ़े होने की। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ जा चुकी थी। उन्होंने उनको बाहों में भर लिया। वे अपनी प्रार्थनाएं गाया करती थी। दोपहर के बाद फिर चिड़िया को खाना खिलाया करती थी। बट शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता था, चेंजेस आ जाते थे। वो शाम को प्रार्थना नहीं करा करती थी और सारी पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा कर लेती थी, लेडीज़ को, और ढोल लेकर के वहाँ पर पीटती रहती थी, गाना आरंभ करती थी।
ठीक है। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई थी, उसे हल्का सा बुखार आ गया था, फीवर आ गया था। उन्होंने बताया कि उनका अंत समीप है, वो नियर है। अब उसने अनुभव किया कि यह प्रार्थना करना भूल गई थी दादी, वह बातें भी नहीं करती थी। उसने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रही। वह प्रार्थना करती रही, मन मन में प्रार्थना करती रही, मतलब मुंह से नहीं बोल रही थी वो, ठीक है। और मन के फेरती रही। फिर उनके होठ हिलने बंद हो गए और एक निर्जीव उंगलियां से माला गिर गई थी। अब निर्जीव कहा गया है क्यों? क्योंकि उनके तो जो प्राण थे, जो सोल थी उनकी, वो उनके बॉडी के अंदर नहीं थी, निर्जीव हो गई थी, वो नॉन लिविंग हो गई थी। तो उनके हाथ से माला गिर गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, परंतु शांत दिखाई दे रहा था। वे मर गई थी। उन्हें भूमि पर लिटाया गया और उनको कफन से ढका गया और फिर उनके संस्कार के, उनके फ्यूनरल के प्रबंध किए जाने लगे। फिर शाम का टाइम था, सूर्य अस्त हो रहा था। एक लकड़ी की अर्थी लेके आई गई, वे आंगन के बीच में रुक गए। हजारों चिड़ियाएँ उनके मरे हुए शरीर के सामने बैठ गई। उन्होंने चहचहाट करना बंद कर दी और चिड़ियाएँ ऐसा दिखा रही थी जैसे वो खेद प्रकट कर रही हो, उनको ग्रीव हो रहा हो, दुख हो रहा हो। वर्णन करता कि माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े लेके आई और उन्होंने इन चिड़ियाओं के सामने डाल दिया, पर उन चिड़ियाओं ने उनको हाथ तक भी नहीं लगाया, वो ज़मीन पर वैसे ही पड़े रहे। मतलब ये शो कर रहा था कि जो चिड़ियाएँ हैं वो दादी की मृत्यु पर शोक मनाने आई थी। दो चैप्टर अच्छा था तुम्हारा। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है यहाँ पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।